यक्ष हो तब भी मामला नहीं। मैं कह रहा हूँ प्रणाम भी कर लेते अग्नि देवता जाके पहले। नहीं प्रणाम क्या, उनके तो दिमाग में था ना कि मैं सर्वज्ञ हूँ। अभी 2 मिनट में पूछ के आ जाता हूँ मैं। अभी पूछ के आता हूँ। यही तो कहा ना भगवान ने पूछने का मैं पूछ जाता हूँ, अभी पूछ के आ जाता हूँ, बात खत्म। नहीं तो अनजान को जाके पहले प्रणाम ही कर लेना, पूछने जाए तो आधा तो वैसे ही वो ठीक हो जाने के। प्रणाम तो किया इसने, अब बताते हाँ जी आप कौन है, आप कौन। नहीं वो तो ये समझ लेते ना, अग्नि को तो ये घमंड था ना, पूरी सृष्टि मुझे जानती है, मैं पूरे सृष्टि का चलाने वाला हूँ, मैं अग्र नायक, मैं लीडर हूँ सबका है। और ये क्या ठीक है, ये ठीक है, कहीं आ गया कहीं से, ठीक है अभी 2 मिनट में पता कर लेते हैं, पूछ के आ जाते हैं। और उसने तमाचा मारा सबसे पहले, यक्ष ने अग्नि को मौका ही नहीं दिया पूछने का, उन्होंने उल्टा अग्नि से पूछ लिया। इसमें बहुत बड़ा तमाचा छुपा हुआ कि जो अग्नि अपने आप को इतना ज्यादा घमंड वाला मान रहा था कि मैं पूरी सृष्टि को जानता हूँ, और एक ऐसा भी शख्स मेरे सामने खड़ा है जो मुझे ही नहीं जानता। वहां पे सीधा उनके, अगर अग्नि को थोड़ा सा भी वहां पे होता नहीं। प्रश्न जब यक्ष ने जब प्रश्न किया था ना कि भाई आप कौन है, उसी समय अग्नि को समझ जाना चाहिए था और प्रणाम करना चाहिए। अभिमान है, अग्नि में अभिमान होगा तो उसे सोचा पहले मैं अपनी बताऊं कि अरे मैं तो इतना बड़ा हूँ, ये हूँ वो हूँ। नहीं, असल में वो पूछने गया था, परिचय लेने गया था, उसे पता था कि ये तो मुझे जानता ही होगा क्योंकि मैं अग्नि हूँ। तो यक्ष ने सोचा ये मुझसे पूछे, इससे पहले मैं इससे पूछ लेता हूँ, तो इसलिए जब पूछा था उस समय जरूर प्रणाम कर लेना था कि अरे भाई जो प्रणाम करके फिर कहते जैसे हनुमान जी भगवान राम जब पहली बार मिले स्वामी जी, जब सुग्रीव के नीचे उनका जो आपस की बातचीत है, हनुमान भी ब्राह्मण के वेश में थे, तो ये दूसरे की जो बातचीत है वहाँ आप कौन है, जो थोड़ा सा वो कितना मतलब वो जो भाव है हनुमान जी के, बड़े विनम्रता और बड़ा उसका। नहीं ऐसा है, मैं आपको बताऊं, नहीं हनुमान जी ने भी, सुनिए, हनुमान जी ने भी जाते प्रणाम नहीं किया था। हनुमान आप उठा के देखिए मानस, जाते ही प्रणाम नहीं किया था हनुमान जी ने। जब हनुमान जी ने जाते राम जी को प्रणाम बिल्कुल नहीं किया था, उन्होंने तो बस ठीक है परिचय पूछा, परिचय हुआ। उसके बाद में जब ये पता चला कि ये तो राम जी हैं, फिर प्रणाम किया था, पहले जाते हुए प्रणाम नहीं किया था उन्होंने जाते हुए। और यहाँ अग्नि ने क्या किया, जाते हुए तो प्रणाम करने का कोई सेंस नहीं क्योंकि ये तो उनका परिचय लेने जा रहे हैं, लेकिन जब अग्नि ने प्रश्न पूछा था उस समय प्रणाम कर लेना चाहिए था कि मतलब इसका मतलब यह है कि मेरे से पावरफुल है जो मेरे बारे में पूछ रहा है, मतलब मुझे नहीं जानता अर्थात मेरे से ज्यादा पावरफुल। तो हनुमान जी और राम जी के प्रसंग में लगभग उससे मिलता जुलता ही ये प्रसंग ही है एक तरीके से, लेकिन यहाँ पे अग्नि ने आखिर तक प्रणाम नहीं किया। जब अग्नि ने सारी जाते हुए भी नहीं किया, मतलब जब मुझे लग गया ना कि मेरे अंदर तेज जो है वो इन्हीं का है, मुझसे तिनका नहीं चला, अग्नि ने प्रणाम नहीं किया। महाराज मैं आपको मान गया क्या, आप नहीं, अग्नि ने ना तो शुरू में प्रणाम किया ना मध्य में प्रणाम किया, और अंत में जब अग्नि नहीं जला पाया तब भी प्रणाम नहीं किया उसने। और मुझे मतलब मुझसे ज्यादा पावरफुल है ये, जो मुझसे तिनका नहीं जला। अग्नि जो असल में अग्नि वहां पे शर्मिंदा हुआ था बहुत ज्यादा, मतलब शर्मिंदा इन द सेंस कि उसकी जो अकल थी ना, जो अहंकार बढ़ा हुआ था वो धुल गया था, लास्ट में वो धुल गया था, चुपचाप मुंह लटका के वापस चला गया। तो उस समय प्रणाम करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, उस समय प्रणाम कर देता तो हो सके यक्ष परिचय दे देते, क्या चिंता नहीं करो मैं ये हूँ। हाँ नहीं उसने कुछ नहीं किया, वो चला गया। यक्ष ने जाओ तुम भागो यहाँ से, जब तुम जा ही रहो तो जाओ। कुल मिला के स्टोरी के पीछे यही है कि ये भगवान भाष्यकार ने भी स्पष्ट कर दिया अपने भाष्य में, और ये स्पष्ट है बल्कि अभिमान, जैसे नारद जी का 7वें आसमान में चढ़ा हुआ था तो भगवान चाहते नहीं थे, भगवान यही चाहते थे कि इसकी ये गर्त में ना जाए, इसका पतन ना हो जाए, तो इसलिए भगवान ने लीला रची वहां पे। और यहाँ यक्ष के रूप में भगवान ने ही लीला रची कि ये देवताओं का अभिमान सर पे ना चढ़ जाए, अभिमान इनका उतरना चाहिए, नहीं तो इनका नाश हो जाएगा सबका, फिर असुरों में और इनमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। इसलिए भगवान भाष्यकार लिखते हैं उनपे कृपा करने के लिए, करुणा करने के लिए ही भगवान यक्ष के रूप में प्रकट हुए, उनपे करुणा करने के लिए।
और उनपे नहीं, हम सब पे करुणा करने के लिए कि हमारा, हम सबका जो अभिमान है कई बार अचेतन मन पता ही नहीं चलता सर पे बैठ जाए, इसलिए अभिमान रह ही ना जाए, इसको बिल्कुल उखाड़ के फेंक दो। यही भगवान विष्णु ने दिया था, यही यहाँ पे यक्ष करेंगे इस जगह पे। और हम सब इस आख्यायिका के माध्यम से श्रुति भगवती हम सबका, सारी मानव जाति का अभिमान मर्दन कर रही है। अर्थात हमारा इस सृष्टि में कहीं कुछ नहीं है, जो कुछ है सब भगवान की कृपा है, भगवान का प्रसाद है, मुख्य ये है यहाँ पे। चलिए आनंद लीजिए। जय श्री कृष्ण। जय। सादर प्रणाम।